हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ सीखा उनसे कि वो कैसे जीतते हैं, देखा उनका जातियों का गुलदस्ता, अभी समझ में आया आप लोगों को या नहीं? ब्रिजेश जी, सीखा उससे जाता है जो सीखने योग्य हो, जो खुद जो है कहीं ना कहीं गुमराह करके जीत रहा हो, जो खुद जो है ठग के जीत रहा हो, उससे क्या सीखें? क्या सीखें हम इनसे कि किस तरीके से अपने कद्दावर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है? क्या सीखें हम इनसे कि किस तरीके से आप अपनी ही जनता के साथ आप धोखा करने का काम करते हो, कि अपनी ही जनता को आप कहते हो कि कोई जाति व्यवस्था नहीं है और जातियों के आधार पे आप राष्ट्रपति बनाते हो। मैंडेट का सम्मान करो। आपको मिले मैंडेट तो भी सम्मान है और उनको मिले तो भी सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश, लोगों की समझदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल हमें मैंडेट का बिल्कुल पूरी तरीके से सम्मान है, पर मैंडेट का सम्मान भाजपा भी तो करे। आप बताइए, चुने हुए जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे। एक पर्ची आती है, नया कल्चर है, एक पर्ची आती है दिल्ली से जो पर्ची चुनती है कि साहब ये मुख्यमंत्री का नाम क्या होगा, और वो भी उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ाई जाती है जो खुद जनता के दिलों में रहता है, और उसको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। किसके लिए इतनी मोहब्बत है आपके मन में? कौन ऐसा बीजेपी वसुंधरा राज सिंधिया जी के लिए, वसुंधरा राज सिंधिया जी के साथ जो किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो लाडली बहना चिल्लाते चिल्लाते शिवराज सिंह चौहान जी के साथ इन्होंने किया कि जिन्होंने अगर महिलाओं के हक की बात कर दी तो उनको इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। मतलब जो महिलाओं की बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, वसुंधरा खराब नेता है, शिवराज तो एकदम चलेंगे ही नहीं। मैंने तो आज आपकी बात मान ली बीजेपी ने। मैंने तो वोटिंग से पहले आपके चैनल पे कहा था कि वसुंधरा राज सिंधिया जी का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा ब्रिजेश जी, मैं तो वोटिंग से पहले कहा था और वही सत्य हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुखौटा ओढ़ रखा था कि वसुंधरा राज जी को हम सम्मान दे रहे हैं, पर वो मुखौटा उखड़ के बाहर आप लोगों का कुछ सेटलमेंट हुआ या नहीं? अभी की सीट वगैरह शेयरिंग की बात फाइनल हुई या नहीं? लड़ने तब जाओगे जब पहले पता तो चले। नहीं ब्रिजेश जी, हम लोग तो पूरी सीटों पे इंडिया गठबंधन लड़ेगा। हम लोग के बीच में तो कहीं कोई विवाद ही नहीं है। हमारे विवाद है, सीट शेयरिंग का विवाद तो है। कोई विवाद नहीं है। कितनी सीट पे लड़ रहे हो? ये विवाद हाउ मेनी सीट्स? हम लोग 545 सीटों पे लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन 545 सीटों पे लड़ रहा है, पूरे देश के अंदर लड़ेगा और पूरी मजबूती से लड़ेगा। दिया जाता है जब अपना पता ना हो कि अपना खुद कितने सीट पे लड़ेगा। हमें पता है। समस्या ये, अगर हम बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी कुर्सी से उछल जाएगी। तो क्या दर्शकों को आप कमतर आंकते हो, दोयम दर्जे का मानते हो कि दर्शकों को बताना नहीं चाहते? ब्रिजेश जी, दर्शकों को भी पता है। अपना समय निकालकर आपको सुनने आए हैं, उनसे झूठ बोलोगे? नहीं ब्रिजेश जी, आज वक्त है सच बोलो। आपकी जनता को भी पता है। मैं चुनौती देता हूं कि बताओ। हाँ ब्रिजेश जी, आपकी जनता को भी पता है नहीं कि पता किसको कहां पे सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल पता है। समस्या यह है कि अगर हम अपने पत्ते खोल के भी रख देंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी पे लग जाएगी कि कैसे इनके गठबंधन को कमजोर किया जाए। तो इसलिए हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। ठीक है, पता ही नहीं है तो पत्ता कहां? नहीं, सारे पता है ब्रिजेश जी, एक एक चीज पता, क्योंकि हम अंधेरे में नहीं रहते हैं। हम ना अंधेरे में अपने नेताओं को रखते हैं और ना अंधेरे में रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप चुनाव तो लड़वा लो लाडली बहना के नाम पे। मैं क्या तो कहूं, आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो आप जानो या हीरो वाजपेयी जाने। प्रदीप सिंह।